Hello friends, how are you all? Welcome once again to history session of video. In the last videos we discussed about 11th lesson notes and everything. I hope you have completed the notes and everything, and I think so you have understood also. So we are proceeding for 12th lesson. India gains independence. So now, after the struggle, how India got independence. During the period of Second World War, Indian freedom struggle had become more extensive. मीन्स जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू था तो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल बहुत एक्सटेंसिव हो गई थी. एक्सटेंसिव मीन्स इन अ लार्ज स्केल, और बहुत लोग भी जागरूक हो गए थे, सबको चाहिए था फ्रीडम. द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वॉज गेनिंग इट्स स्ट्रेंथ. मजबूत भी हो रही थी. डिमांड जो थी कि हमको आज़ादी चाहिए, वो डिमांड बहुत मजबूत हो रही थी. द ब्रिटिश रूलर्स रियलाइज दैट इट वॉज नेसेसरी टू टेक अ सीरियस नोट ऑफ इट. ब्रिटिश रूलर को ये समझ में आ रहा था कि अभी इसको अपने को ध्यान देना है और अपने को इनको आज़ादी देनी ही पड़ेगी. उनके मन में एक आइडिया बैठ गई थी कि देर सवेर इनको आज़ादी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये अभी बहुत एक्सटेंसिव हो रहा है. Accordingly, the British government started preparing various plans for granting independence to India. इसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान बनाए इंडिया को कैसे इंडिपेंडेंस देंगे. द इंडियन नेशनल कांग्रेस was founded on the principle of secularism. इंडियन नेशनल कांग्रेस को कौन से सिद्धांत पे बनाया गया था? वो था सेक्युलरिज्म. अगर सेक्युलरिज्म है तो फिर आज़ादी कैसे देंगे इनको? सेक्युलरिज्म का मतलब कोई भी जाति का, कोई भी कैटेगरी का इंसान इंडिया में रह सकता है. पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन हैड टेकन पार्ट इन द नेशनल स्ट्रगल. और आज़ादी की जो ये दौड़ थी, इसमें सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया था. सो टू वीकन दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट को दुर्बल कैसे बनाए, तो ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी एडॉप्ट की. वो थी डिवाइड एंड रूल. डिवाइड एंड रूल इनकी बहुत पुरानी पॉलिसी रह चुकी है दोस्तों. डिवाइड एंड रूल की वजह से ये इंडिया में दाखिल हुए. धीरे धीरे अपनी आज़ादी को उन्होंने ख़त्म कर दिया और खुद अपने को रूल करने बैठ गए. इट्स कॉन्सिक्वेंसेस वॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग. उस परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, उस परिणाम स्वरूप इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की. In 1930, Dr. Muhammad Iqbal, a well-known poet, put forth the thought of an independent Muslim state. मोहम्मद इकबाल ने एक बीज बो दिया, इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट चाहिए. Later, Chaudhary Rahmat Ali put up the idea of Pakistan. Barrister Muhammad Ali Jinnah put forth the two-nation theory and demanded a separate Muslim nation named Pakistan. जबकि उनकी सेपरेट मुस्लिम स्टेट की मांग थी, फिर भी गांधी जी ने बहुत सारे मुस्लिमों को म्हणजे जाने का कोई स्ट्रिक्ट रूल बनाया ही नहीं. हालांकि पाकिस्तान से हिंदू लोग को खदेड़ दिया गया, लेकिन इंडिया का जो भाग था, जो बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान बन गया था, और जो भारत था, उधर से भारत की तरफ से कोई उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं था. जाना चाहते हैं जाओ, नहीं जाना चाहते हैं मत जाओ. लेकिन पाकिस्तान से हिंदुओं को खदेड़ दिया गया.
और बहुत सारे अत्याचार भी किए गए। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने दो नेशन थियरी, मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान, ये मोहम्मद अली जिन्ना की मांग थी जिसको ब्रिटिशर्स ने पूरी की। इंडियन नेशनल कांग्रेस was only a Hindu organization. इंडियन नेशनल कांग्रेस एकमात्र हिंदू पार्टी थी। द मुस्लिम हैव नो बेनिफिट ऑफ इट। इसका बेनिफिट मुसलमानों को कुछ भी नहीं था। सच काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा वॉज स्टार्टेड बाय बैरिस्टर जिन्ना एंड द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग और बैरिस्टर जिन्ना ने ये फैला दिया कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये हिंदुओं की संस्था है, इसमें मुस्लिमों को कोई रोल नहीं है और मुस्लिमों की इसमें कोई वैल्यू भी नहीं। तो नेक्स्ट इज वेवेल प्लान। In June 1945, Lord Wavell, the Viceroy of India, drew up a plan. वेवेल ने एक प्लान बनाया। वेवेल उस समय में वाइसरॉय था जब अपने को आज़ादी मिली। अपने को आज़ादी मिली 1947 में, तो 1945 में वेवेल था, तो उसने एक प्लान बनाया। देयर वर डिफरेंट प्रोविजंस इन दिस प्लान। उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रस्ताव रखे गए। अकॉर्डिंगली some of its provisions were that in central and provincial legislature, Muslims, Dalits and minorities should be given proper representation and there will be equal number of Hindu and Muslim members in the Viceroy's Executive Council. तो इन्होंने एक प्रस्ताव ये भी रखा कि जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होगा उसमें मुस्लिम, दलित और माइनॉरिटीज को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, म्हणजे जितने मुस्लिम होंगे उतने ही दलित होंगे और उतने ही माइनॉरिटीज होंगे। एंड देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ हिंदूज। हिंदूज भी उतने ही होंगे जितने के मुस्लिम, दलित, माइनॉरिटीज। जो वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी उसमें उन्होंने ये एक सजेशन रखा। A meeting of all major political parties in India was organized at Simla to consider the Wavell plan. Barrister Jinnah insisted that only the Muslim League should have right to suggest the names of Muslim representatives to the Viceroy's Executive Council, but the Congress opposed it. Therefore, the Wavell plan could not be successful. बैरिस्टर जिन्ना का ऐसा बोलना था कि मुस्लिम लीग में जो मेंबर्स है वही मुसलमानों के नाम सजेस्ट करेंगे, जबकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इसीलिए वेवेल प्लान फेल गया। दूसरा था कैबिनेट मिशन। आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिश रूलर्स वर इन फेवर ऑफ ग्रांटिंग फ्रीडम टू इंडिया। जैसे ही दूसरा महायुद्ध खत्म हुआ वैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया को फ्रीडम देने के लिए रेडी थे। इन पार्लियामेंट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली क्लैरिफाइड द ब्रिटिश पॉलिसी रिगार्डिंग इंडिया। पार्लियामेंट में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर तब एटली था, तो उसने क्लियर कर दिया कि ब्रिटिश पॉलिसी क्या थी। अकॉर्डिंग टू इट, राइट ऑफ इंडियन पीपल टू ड्राफ्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिकग्नाइज्ड। आप अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इट वॉज ऑल्सो मेड क्लियर दैट इश्यू ऑफ माइनॉरिटीज विल नॉट कम इन द वे ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। माइनॉरिटीज का कोई मसला इसके बीच में आएगा नहीं। In March 1946, a delegation of British Prime Minister, namely Patrick Lawrence, Stafford Cripps, A.V. Alexander, put forth England's plan regarding India in front of the Indian leaders. This is called Cabinet Mission. इसको दोस्तों अंडरलाइन करिए प्लीज। 1946 में एक डेलीगेशन आया। डेलीगेशन म्हणजे ग्रुप ऑफ मेंबर्स। ब्रिटिश मिनिस्टर का एक डेलीगेशन आया। दल बोलते ना अपन, दल को इंग्लिश में डेलीगेशन बोलते। तो एक डेलीगेशन आया और उसमें
पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर जैसे रथी महारथी लोग थे। उन्होंने एक इंडिया के लिए प्लान बनाया था। उस प्लान का नाम दिया उन्होंने कैबिनेट मिशन। Some of the provision in the plan were not acceptable to the Congress. Similarly, there was no provision of independent state for the Muslim. कुछ उसमें जो प्रस्ताव थे वो कांग्रेस को कतई कबूल नहीं थे, और वैसे ही इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट के लिए कोई प्रस्ताव नहीं था, तो इसीलिए मुस्लिम लीग वैसे ही निराश थे। Therefore, कैबिनेट मिशन वॉज नॉट फुल्ली एक्सेप्टेड। देखो, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वाई डिड वेवेल प्लान फेल, व्हाट इज वेवेल प्लान, व्हाट इज कैबिनेट मिशन, वाई डिड कैबिनेट मिशन ऑल्सो फेल, वाई वॉज कैबिनेट मिशन नॉट फुल्ली एक्सेप्टेड बाय हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक डायरेक्ट एक्शन डे रखा गया। Since the demand of Pakistan was not being fulfilled, the Muslim League decided for direct action. वो मुस्लिम लीग को डिमांड उनकी फुलफिल नहीं कर रहे थे, तो इस दौरान एक डायरेक्ट एक्शन डे रखा गया। Accordingly, 16th August 1946 was declared to be observed as Direct Action Day by Muslim League. मुस्लिम लीग ने यह तय किया कि 16 अगस्त 1946 को अपन डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हड़ताल करेंगे। द फॉलोअर्स ऑफ मुस्लिम लीग रिसॉर्टेड टू वायलेंट वेज। मुस्लिम लीग के जो भी फॉलोअर्स थे उन्होंने हिंसा पे उतर आए। वायलेंट वेज का मतलब होता है हिंसा। देयर वर हिंदू मुस्लिम रायोट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हिंदू और मुसलमानों के दंगे होने लग गए। There were massacres in the नौखली region in the province of Bengal. बंगाल के नौखली रीजन के प्रोविंस म्हणजे स्टेट में मैसाकर्स म्हणजे बहुत जोरों शोरों से दंगे चल रहे थे, कत्ल भी हो रहे थे। To stop this violence, Gandhiji went there without giving one thought to his own life. He tried his best to establish the peace there. इसको रोकने के लिए गांधी जी खुद वहां चले गए, एक बार भी अपने लाइफ के बारे में नहीं सोचा। He tried his best to establish peace there. वहां पे शांति स्थापित करने की पूरी कोशिश की गई, जी तोड़ कोशिश बोलते हैं जिसको, तो वो किया गया। Establishment of interim government. While the blaze of violence had arisen in the country, Viceroy Wavell established the interim government. जबकि पूरे भारत भर में हिंसा हो रही थी, तब वाइसरॉय वेवेल ने एक इंटरिम गवर्नमेंट का प्लान बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द हेड ऑफ दिस गवर्नमेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस गवर्नमेंट का हेड बना दिया। द मुस्लिम लीग इनिशियली डिनाइड टू पार्टिसिपेट इन द इंटरिम गवर्नमेंट बट लेटर पार्टिसिपेटेड इन इट। मुस्लिम लीग जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट के में पार्टिसिपेट करने से मना कर रही थी, लेकिन बाद में उसने पार्टिसिपेट किया। बट सिंस द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, हेंस इंटरिम गवर्नमेंट कुड नॉट वर्क स्मूथली। ये मुस्लिम लीडरों ने ऑब्स्ट्रक्शन म्हणजे रुकावट पैदा करने की एक ठान ली थी, पॉलिसी बना ली थी, तो उसकी वजह से इंटरिम गवर्नमेंट वर्क नहीं कर सकी स्मूथली, म्हणजे ये भी फेल गई। अभी तक के कौन कौन सी गवर्नमेंट फेल गई? वेवेल प्लान, कैबिनेट मिशन, डायरेक्ट एक्शन डे, सभी कुछ फेल गया, कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा था प्रॉपरली। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे ब्रॉट वन मोर प्लान, दैट इज माउंटबैटन प्लान। एक नया प्लान के साथ आए ये लोग। England's Prime Minister Attlee had announced that England would leave its dominion on India before June of 1948. डोमेनियन म्हणजे खुद का दबदबा, खुद का हक, वो जून 1948 के पहले ही छोड़ देंगे,
ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन का और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का बोलना था। मैंने पहले भी बताया दोस्तों, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जब एटली थे तो उन्होंने बताया कि हमारा जो भी पावर है इंडिया के ऊपर या जो भी दबदबा है वो हम जून 1948 के पहले ही ख़त्म कर देंगे। ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन was appointed as a viceroy of इंडिया। इंडिया को पावर ट्रांसफ़र करने के पीछे लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का वाइसरॉय बना दिया गया। माउंटबेटन हेल्ड डिस्कशंस विद प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडिया। माउंटबेटन ने इंडिया के बड़े बड़े लीडरों के साथ बहुत सारी बातचीत की। देयरआफ्टर ही प्रिपेयर्ड अ प्लान ऑफ क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एज टू इंडिपेंडेंट नेशन। उसके बाद बहुत सारी बातचीत करने के बाद एक निर्णय पे पहुंचे कि इंडिया और पाकिस्तान जैसे दो राष्ट्र के निर्माण करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द प्लान ऑफ पार्टीशन, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी सहमति पार्टीशन के लिए कतई नहीं दी। यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज द बेसिक स्टैंड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एकता बनाए रखना एक बहुत बड़ा उनका पहले से मुद्दा रहा था। बट द मुस्लिम रिमेन्ड एडैम्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन मुस्लिम एक ही जिद पे अड़े रहे कि हमको पाकिस्तान बनाना ही है। National Congress was left with no option but to accept the decision of partition with complete helplessness. राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस थी उसके पास और कोई चारा नहीं था, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ा लाचार होके। India's Independent Act on 18 July 1947, on the basis of Mountbatten Plan, Indian Independence Act was passed in the British Parliament. माउंटबेटन प्लान को सक्सेस मिली और 18 जुलाई 1947 को इस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया और 15 अगस्त 1947 को टू इंडिपेंडेंट नेशन इंडिया एंड पाकिस्तान की स्थापना हुई, म्हणजे अमल में आए। Thereafter, British government will not have any control over them. इसके बाद ब्रिटिशर्स का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। The British supremacy over princely states will also come to an end. The act provided them the right to either join India or Pakistan or remain independent. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रिंसली स्टेट्स को एक ऑप्शन दिया था, या तो पाकिस्तान में जाओ या इंडिया में जाओ या खुद आज़ाद रहो। तो इसके तहत बहुत सारे स्टेट्स इंडिया में नहीं मिल रहे थे। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने ये सब कोशिश करके प्रिंसली स्टेट्स को मिलाया, जैसा हैदराबाद था, ये था, वो नहीं मिल रहे थे। तो वो आपको नेक्स्ट लेसन में आएगा दोस्तों। इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंट। As per Indian Independence Act, India was granted independence on 15th August 1947. A meeting of the Constituent Assembly was going on in the Hall of Parliament House in Delhi in midnight of 14th August 1947. At the stroke of midnight hour, India's independence came to an end. India's dependence, sorry. इंडिया की जो आत्मनिर्भरता थी वो शुरू हो गई थी और इंडिया की जो निर्भरता थी वो खत्म हो गई ब्रिटिशर्स पे। यूनियन जैक ऑफ ब्रिटेन वॉज लोअर्ड। ब्रिटिश का फ्लैग नीचा गिरा दिया एंड उसके जगह पे अपना तिरंगा फहराया गया। इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम 150 ईयर्स ऑफ स्लेवरी। 150 साल हमने ब्रिटिशर्स की गुलामी की, उसके बाद हमको आज़ादी मिली। तो ये पल बहुत ही महत्वपूर्ण था और आज तक इस पल को ऐसे ही मनाया जाता है जैसे कि पहले। राष्ट्रीय क्षण के रूप में मनाया जाता है आज़ादी का दिन। जॉय ऑफ अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम वॉज नॉट अनटिंटेड। बहुत ही खुशी का मौका था ये। इंडियन पीपल वर ग्रीव्ड ड्यू टू पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड द टेरिबल वायलेंस ड्यूरिंग द पीरियड। उस पीरियड में एक दुख था कि हमारी कंट्री का बंटवारा हो गया था और बंटवारे के तहत
हिंदुओं को बहुत ज़्यादा सताया गया था। इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, गांधी जी वॉज स्ट्राइविंग हार्ड इन बंगाल। इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेशन में ज्वाइन होने के बजाय गांधी जी वहां पे जिद्दोजहद की लड़ाई लड़ रहे थे बंगाल में। Within 6 months of attainment of freedom of India, Gandhiji was brutally assassinated by Nathuram Godse on 30 January 1948. 1947 में आज़ादी मिली और 1948 30 जनवरी को गांधी जी को मार दिया गया, क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों के साथ बहुत स्ट्रिक्टली बर्ताव नहीं किया था। ये भी था क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं को खदेड़ दिया गया था और यहाँ से मुस्लिमों को खदेड़ दिया नहीं गया था। ये भी एक नथुराम गोडसे का था प्लान। गांधी जी strove day and night to preserve Hindu-Muslim unity and laid down his life for the same. गांधी जी ने दिन रात एक कर दिया था हिंदू मुसलमान यूनिटी बनाए रखने के लिए, और इसी सिलसिले में उन्होंने अपना जीवन भी त्याग दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस की। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है और आप इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इसके नोट्स के बारे में।